नमस्कार दोस्तों, जीकेएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं दोस्तों हम अपने राजस्थान में बीकानेर को लेकर एक विशेष घटना हुई है उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या कारण रहा है दोस्तों इसके पीछे का, या फिर हमारी जो भूगर्भीय संरचना है उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्यतः दोस्तों इसके कारण तक पहुंचने की बात करते हैं। दोस्तों बीकानेर में रातों रात जो 40 फीट गहरा खड्डा बना है, जिसके सहारे यदि बात की जाए तो जाने वाली जो सड़क है वो भी 10 के खड्डे में चली गई। और दोस्तों बात करें मुख्य रूप से तो ये खड्डा कुल मिलाकर 1 बीघा दूरी में बना है, जो 1 बीघा खेत का क्षेत्रफल आता है इतनी दूर में। और ये आश्चर्यजनक जो घटना रही है, जो सभी को हैरान करने वाली घटना है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं कि इसका मुख्य कारण क्या रहा है। तो देखना दोस्तों, मुख्य रूप से हेडिंग रही है कि आखिर बीकानेर में क्यों धसी जमीन, क्या कारण रहा कि रातों रात बना 40 फीट गहरा खड्डा। इस बात को लेकर बात करने वाले। तो दोस्तों ध्यान देना, विशेष रूप से यदि बात करें हमारे पास में तो अपना जो बीकानेर है इसका जो लूण करनसर क्षेत्र है, इलाका है, इसके पास सोमवार रात को दोस्तों ऐसी घटना हुई थी जिसमें रात को एक खेत का करीब 1 बीघा हिस्सा अचानक लगभग 50 फीट गहराई में धंस गया था। और याद रखना, जब सुबह ग्रामीणों को पता चला तो सबके सब हैरान रह गए थे कि इसका कारण क्या रहा है। देखना, इस अजीबोगरीब घटना की सूचना मंगलवार को सुबह जब प्रशासन को मिली थी तो मौके पर दौड़े प्रशासन के आला अधिकारी और इलाके के एसडीएम और डीएसपी वहां पहुंचे। उन लोगों ने मौका मुआवजा लिया और ये सब कैसे हुआ इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है, इसका क्या कारण रहा है। देखना दोस्तों, हमारे पास में एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि जमीन धंसने के कारण वहां बनी जो नजदीकी सड़क थी उसका भी कुछ हिस्सा चपेट में आ गया है। इस सड़क का हिस्सा भी गड्ढे में समा गया है। जमीन धंसने का जमीन धंसने वहां करीब 50 फीट गहराई और लंबाई तक खड्डा बन गया। 1 बीघा खेत की बात हो रही है ये। अब ध्यान देना दोस्तों, यदि बात करें तो अपने पास में ये जो खड्डा आपको नजर आ रहा है, ये स्थिति अपने राजस्थान के बीकानेर में हुई है दोस्तों। यहां से नजदीक से गुजरने वाली एक सड़क थी और उसमें इस प्रकार की घटना हमको सोमवार को देखने को मिली। जब दोस्तों यहाँ के नागरिकों को पता चला, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पता चला, तो सुबह सबके सब हैरान रहे कि अचानक ये क्या हो गया जिसकी वजह से 50 फीट गहराई में खड्डा बन चुका है। तो इसको लेकर हम परिचर्चा करने वाले हैं कि क्या कारण रहा है इसके पीछे का, या दोस्तों क्या संभावनाएं जताई जा सकती है, किसका मुख्य कारण माना गया है। दोस्तों एक बार इसको लेकर हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्या ऐसा अपनी धरती पर और भी कहीं हमको देखने को नजर आया है, या फिर ऐसी घटनाएं और कहीं पर भी हमारे पास हुई है। तो एक बार थोड़ा सा पीछे का इतिहास उठाकर देख लेते हैं। देखना दोस्तों, हमारे पास में यदि बात की जाए तो अपनी जो पृथ्वी का भाग है ये अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। ये टोटल अपनी पृथ्वी है और इसमें यूरेशियन प्लेट है, अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, साउथ अमेरिका की प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है। यहां बात की जाए दोस्तों तो ये सबकी सब प्लेटें जहां पर महासागर और महाद्वीप स्थित है। मतलब कुल मिलाकर बात की जाए तो अपनी पृथ्वी अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। इसी को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, इन्हीं प्लेटों का यदि दूसरा नजारा देखा जाए तो यह वही प्लेटें हैं दोस्तों जो अपनी पृथ्वी इस पर बसी हुई है। अब इन प्लेटों में भी यदि दोस्तों बात करें मुख्य रूप से तो याद याद रखना, इसके पीछे का यदि रीजन देखा जाए तो ये जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है और ये जो यूरेशियन प्लेट है दोस्त, ध्यान देना, दोनों प्लेटों को लेकर मैं बात बता रहा हूं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस ऑस्ट्रेलियाई और इस यूरोपियन दोनों प्लेटों में अभिसारी गति होने के कारण हिमालय बना है। एक उदाहरण और भी देखते हैं। ये जो अफ्रीकन प्लेट है दोस्तों, इस अफ्रीका में यहाँ एक जिबूती नाम का देश है और एक इरिट्रिया नाम का देश है। इस जिबूती से इरिट्रिया का जो क्षेत्र है वो अफ्रीका की धरती दिन प्रतिदिन, मतलब हम कह रहे हैं कि वहां से पट के दो भागों में हो रही है। तो इसके मुख्य कारण क्या है इसके पीछे का, ऐसा माना जाता है कि जो भविष्य का नया महाद्वीप बनेगा वो इसी अफ्रीका से टूटकर तैयार होगा। तो यहाँ दोस्तों इस अफ्रीकन प्लेट में भी हमको इस जगह पर भी दरार देखने को मिली है।
बहुत बड़ी दरार देखने को मिली है दोस्तों इस अफ्रीकन वाली क्षेत्र में। और इसके अलावा यदि पीछे की बात करें दोस्तों, मुख्य रूप से तो ध्यान देना है, यहां मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपने पास में एक नंबर बात तो ये रही है कि ये जो अपना भारतीय क्षेत्र है, और इस भारतीय क्षेत्र में जो दोस्तों अपना देश है भारत है, और यदि बात करें मुख्य रूप से तो जो अपने हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला रही है, इसके निर्माण के पीछे भी दोस्तों हमें इन्हीं बातों का कुछ रहस्य मिला है। यानी यहाँ जो अपने पास में हिमालय की श्रृंखला रही है, इसके उत्तर में यदि बात की जाए दोस्तों, मुख्य रूप से तो उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट के अवशेष मिले हमें। यहाँ उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट रही है, और इसके जो दक्षिण दिशा की बात की जाए तो यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट रही है। यहाँ आपके पास में यूरेशियन प्लेट है, और यदि दक्षिण दिशा में बात की जाए, ये यूरेशियन प्लेट है, और यदि दक्षिण दिशा की बात की जाए तो यहां दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। ये भी आपको ध्यान देना है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। अब याद रखना दोस्तों, यहां से याद रखना कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। हिमालय के निर्माण को लेकर यदि दोस्त बात की जाए तो यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो अपना हिमालय है, इसका निर्माण मुख्यतः यहां पर हुआ क्या, जैसे यूरेशियन प्लेट दक्षिण दिशा की ओर किसकी, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर की ओर, यानी एक तो ये यूरेशियन है और एक ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। जब दोनों प्लेटें नजदीक आई दोस्तों, दोनों प्लेटें नजदीक आई, जब ये प्लेट ऊपर गई और ये प्लेट नीचे आई, तो यहाँ का जो भाग था ये ऊपर उभरने लगा, ये ऊपर उभरने लगा। जैसे हमारे पास में कोई भी मान लो कि यदि मान लो कोई है, उसको हम नजदीक लेंगे, जैसे एक उदाहरण के अनुसार बात की जाए दोस्तों, तो ये हमारे पास में मान लो कि बीच में ये मेरा हाथ एक प्लेट है और ये हाथ दूसरी प्लेट है। अब क्या हुआ, यहाँ दोनों हाथों को मैं नजदीक लाऊंगा तो ये जो बीच का भाग है वो ऊपर उभरेगा। जिस प्रकार से ये बीच का भाग ऊपर उभर रहा है हमारे पास में, ये बीच का भाग ऊपर उभर रहा है, ऐसा अपने वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे ये प्लेट ऊपर हो गई, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट दक्षिण दिशा में आई, तो ये भाग था यहाँ का आज वर्तमान में हिमालय बना हुआ, ये भाग दोस्तों ऊपर उभरा। और ऐसे करने पर दोस्तों एक दिन या फिर एक वर्ष की बात नहीं, कई लाखों वर्ष लग गए इसमें, और ये धीरे 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 ऊपर उभरता रहा। और इसी की जगह पर आज हमें एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिली है। इस पर्वत श्रृंखला को दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला को हम हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास में हिमालय पर्वतमाला का भाग बनेगा। तो मतलब दोस्तों हुआ क्या था, एक तो वो गति हुई थी जिसमें दो प्लेट नजदीक आई थी, नजदीक आने के कारण जो ऊपर उभरा हुआ भाग था उससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। इसके अलावा दोस्तों एक और बात हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है, ध्यान देना, वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जा रहा है कि इस हिमालय का जो ये जो दक्षिणी भाग दोस्तों आपके पास में है, जो मैं रेड कलर से आपके पास लिख रहा हूं, यहाँ दोस्तों इसको हिमालय का गिरिपाद कहा जाता है, या दोस्तों इसको पर्वतीय भाग की तलछटी के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये मुख्यतः भाग है वो है आपके पास हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, जिसको दोस्त हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ये शिवालिक हिमालय का भाग माना गया। अब दोस्तों इस भाग में यदि बात की जाए तो अपने वैज्ञानिकों के द्वारा माना जा रहा है कि यहाँ पर भी हमको जगह 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 दरारें देखने को मिली है। इस शिवालिक वाला जो भाग है, जो गिरिपाद है, इसमें भी दोस्तों हमें अनेक जगह दरारें देखने को मिली है। अब यहाँ जो ये दरार बनी है, इसका मतलब हुआ क्या, जब दो प्लेट दूर खिसकेगी इसका मतलब दरार बनेगी। यहां तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण हुआ प्लेट के नजदीक आने से, प्लेट के नजदीक आने से हुआ है, ये भी आपको ध्यान देना है, नजदीक आने से निर्माण हुआ है। और यदि बात की जाए दोस्तों यहां पर दरार को लेकर, तो इसका निर्माण होता है प्लेट के दूर जाने से, प्लेट के दूर जाने से। अब मतलब हमें यहाँ दो चीज देखने को मिली है, एक तो प्लेट नजदीक आती है तो धरती के ऊपर उभरती हुई स्थलाकृतियां बनती है, और एक प्लेट दूर जाती है तो बहुत गहरा खड्डा बनता है, बहुत ही गहरा गड्ढा बनता है। तो अब यहाँ पर अपने वैज्ञानिक मानते हैं
कि हिमालय के दक्षिण में गिरिपाद में यानी शिवालिक हिमालय में जो दरारें रही है, इन दरारों का मुख्य कारण हुआ है प्लेट का खिसकना, मतलब प्लेट दूर चली जाना। और इन्हीं दरारों से दोस्तों संपर्क माना गया है राजस्थान में। ये जो अपना राजस्थान है दोस्त, इसी राजस्थान में संपर्क रहा है अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में बीकानेर का। तो इस बीकानेर की एक संभावना हमें दोस्तों यही बता रही है कि हुआ ऐसा है, इतना गहरा खड्डा बनने का कारण है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय में हमको दरारें मिली है, जिसका कारण प्लेट का खिसकना है, उसी प्रकार से हो सकता है यहीं से कांटेक्ट रहे अपने राजस्थान वाले बीकानेर वाले क्षेत्र का, जिसकी वजह से भी ये दरार हमको, ये इतना गहरा खड्डा जो रातों रात बना है, वो हमको देखने को मिल गया है। तो मुख्य कारण या तो इसका कांटेक्ट रहा है दोस्तों हिमालय के दरारी रूप से, या फिर यहां से मुख्य इतना बड़ा खड्डा बनने का, वो खड्डा भी 1 बीघा खेत में, इसका मुख्य कारण रहा है दोस्तों प्लेट खिसकने का। अब यहां से समझना आपको एक बात है दोस्तों, ध्यान देना, यहां यदि बात इस प्लेट को लेकर की जाए दोस्त, तो ये प्लेट होती है वो अपनी ज्योग्राफी में 2 प्रकार की मानी जाती है, और ये 2 प्रकार की प्लेट होती है। इन प्लेटों में करवाई जाती है दोस्तों गति, और ये गति करवाई जाती है 3 प्रकार से, याद रखना है 3 प्रकार से इसमें गति होती है। 1 नंबर की जो गति होती है दोस्त, उसे हम कहते हैं अभिसारी गति। 1 नंबर की गति को हम कहते हैं दोस्त अभिसारी गति, और 2 नंबर की जो गति होती है उसको कहा जाता है दोस्त अपसारी गति। 3 नंबर की जो गति होती है हमारे पास में, उसको कहा जाता है दोस्त संरक्षी गति। 3 नंबर की गति का नाम रहेगा संरक्षी गति। अब ध्यान देना दोस्त, इन 3 गतियों से द्वारा अपनी पृथ्वी पर अपने यहाँ पर जो बनने वाली स्थलाकृतियां है, उन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब यहाँ यदि बात की जाए तो अभी सारी गति में क्या होता है दोस्त, जब 2 प्लेटें होती है और ये दोनों प्लेटें जब आपस में नजदीक आती है, तो इस स्थिति में यहाँ बीच का जो मलबा है, इनके यहाँ का जो मलबा है ये ऊपर उभरेगा। मतलब जैसे ही नजदीक आएगी तो बीच का जो भाग है वो ऊपर उभरेगा, और इसके द्वारा जो ऊपर उठी हुई स्थलाकृतियां बनती है, जैसे मान लो कि कोई पठार है या कोई पहाड़ी है या कोई पहाड़ है या कोई पर्वत है, ये सबके सब इसी अभिसारी गति के उदाहरण माने जाएंगे। और यदि दोस्तों बात की जाए अपसारी गति को लेकर, तो जब 2 प्लेटें होती है और ये दोनों की दोनों प्लेटें दूर खिसकती है दोस्तों, तो दूर खिसकने के कारण बीच वाले क्षेत्र में बहुत ही गहरा खड्डा बन जाता है। यहाँ दोस्तों हमको बहुत ही गहरा खड्डा बना हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 2 प्लेट जब दूर खिसकेगी तो यहाँ खड्डा बनेगा। जिस प्रकार से राजस्थान के बीकानेर में हमको ये खड्डा नजर आया है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ का जो खड्डा है वो इसी अपसारी गति का उदाहरण रहेगा। यदि दोस्तों संरक्षी गति को लेकर बात की जाए, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 2 प्लेटें होती है, ये प्लेटें आपस में समानांतर, मतलब जैसे नजदीक आएगी ये प्लेट इधर जाएगी और ये इधर, जैसे नजदीक आएगी तो समानांतर हो जाएगी, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। तो ये संरक्षी गति का उदाहरण है। इसका उदाहरण दोस्तों कैलिफोर्निया का पठार हमको देखने को मिलता है अमेरिका में। ये कैलिफोर्निया पठार अपने पास में जो उदाहरण है दोस्त, वो उदाहरण है संरक्षी गति का। यूएसए में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ इसके द्वारा हमारे पास में जितने भी तालाब है, सागर है, महासागर है, वो सब बनेंगे, क्योंकि धरातल के अंदर धसी हुई स्थलाकृतियां अपसारी गति से होगी और धरातल से ऊपर उभरी हुई स्थलाकृतियां अभिसारी गति से होगी। तो दोस्तों मुख्य कारण अपने बीकानेर वाले क्षेत्र में इसी अभिसारी गति का कारण रहा होगा, जिसकी वजह से ये खड्डा बना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।